हाय एवरीवन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और आज मैं इस वीलॉग में बात करना चाहूँगी। रिसेंटली यानी कि 5 अक्टूबर को मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जीसी यूनिवर्सिटी से एक दावतनामा मौसूल हुआ और इस दावतनामे के मुताबिक 16 अक्टूबर यानी कि कल की अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ शरीफ ने जीसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट से वहाँ पर ख़िताब करना था और इसका टॉपिक था कि यूथ लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट के मौजू के तहत उन्होंने गुफ्तगू करनी थी और इसका दावतनामा जो था वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को मौसूल हुआ। अच्छा, अगर हम पीएमएलएन की जानिब से देखें तो इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी बाद में वजाहत भी दी गई कि क्यों इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सो इसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा का ये कहना था, मरीम औरंगज़ेब साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, नॉट मरीम नवाज़। उनका इस हवाले से ये कहना था कि तालीमी इदारों को तालीम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और वहाँ पर ऑब्वियसली सियासतदान जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो भी उन्होंने इस हवाले से वजाहती बयान दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स विच वॉज प्रीवियसली नोन एज कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स वहाँ से है। और जब मैं अपनी तालीम हासिल कर रही थी तो इस दौरान आई स्टिल रिमेंबर कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को इनवाइट किया गया था और वो वहाँ पर आई थी और उन्होंने स्टेज पर जाके स्टूडेंट से, ऑडियंस से ख़िताब भी किया था। लेकिन उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि उनकी सारी गुफ्तगू जो थी वो सियासत के इर्द गिर्द थी। उसमें स्टूडेंट्स के लिए पैगाम कम था और जितने भी पैगामात थे और जितनी भी बातें थीं वो सारी पीएमएलएन और उसकी पॉलिटिक्स। और आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पर डेंगी आया था और डेंगी में जो शहबाज शरीफ ने काम किया, सो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी सारी स्पीच के अंदर ना वो चीज़ें डिस्कस की थी। सो तब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक कॉलेज का इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो मेरे नज़दीक, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, ठीक है, आप कह लें कि ये वजह थी, वो वजह थी, मुख्तलिफ वजाहती बयान दें, लेकिन माजी में जब इमरान खान साहब को जीसी यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आ चुका है और जब भी आया था, सो पीएमएलएन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इस पर खासी तनकीद की थी। सो एक ये हो सकता है कि हमने तब अपने ओपोनेंट पर तनकीद की थी, तो अब हम क्यों इस तरह से जाएं। अब हमें लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। और आजकल तो लोगों के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो आपके पिछली स्पीचेस और पिछले ट्वीट्स और हर चीज़ जो है वो निकाल लाते हैं। सो मेरे नज़दीक एक ये रीज़न हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो 16 माह की कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा भारी है मुस्लिम लीग नून पर। और अक्सर ऐसे होता है कि इस तरह से, मतलब अगर कहीं पर भी आप जाएं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो हूटिंग कर देते हैं या गलत किस्म के नारे लगाए जाते हैं। सो व्हाट आई फेल्ट कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और एक क्योंकि इमरान खान साहब पर तनकीद तब की गई थी, सो ये दो मेजर वजूहात हैं जिसकी बिना पर अब जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने रिजेक्ट किया कि वो जीसी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट से जो है वो इस मौजू पर डिस्कशन के लिए नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक ये पैगाम है कि हमारे मुआशरे में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए देर आर लॉट अदर पीपल। आपको अदीब भी मिलेंगे, आपको टीचर्स भी मिलेंगे, आपको एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, आपको और सेक्टर्स से और डिपार्टमेंट से लीडर्स भी मिलेंगे। सो व्हाई वन पॉलिटिशियन, ये समझ से बाहर है। सो येस, दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि तालीमी इदारों से सियासतदानों को दूर रहना चाहिए। आप वहाँ पर ठीक है इनॉग्रेशन वगैरह करने चले जाएं, या अगर आपको लगता है कि आप एक बड़ी बैलेंस्ड किस्म की स्पीच कर सकते हैं या स्टूडेंट्स को अपनी किसी बात से मोटिवेट कर सकते हैं, सो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ वहाँ पर अपने सियासी करियर को उसको तस्करा करने जाएँ या सियासी खिदमात जो हैं वो बयान करने चाहें, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा उस वक्त आई थी, और ये कई सालों पहले की बात है, सो उसमें स्टूडेंट्स के लिए पैगाम कम था, लेकिन उसमें ज़्यादा बातें उनकी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द जो थी वो घूम रही थी।